So next is control unit. The control unit controls and guides the interpretations, flow and manipulations of all data and information. Control unit जो है ये guide करता है interpretations, flow and manipulations of all the data and informations. तो कंट्रोल यूनिट का जो मेन काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो ये होता है कि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को या डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है या उसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट करना है, मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? कंट्रोल यूनिट के थ्रू, राइट. द CPU सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स अंटिल द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर डन प्रॉपर्ली बाय ALU एंड मेमोरी. ये तब तक एक सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस भेजता रहता है कंप्यूटर सिस्टम्स को जब तक ऑपरेशंस पूरी तरीके से ALU मेमोरी तक ना पहुंच जाए, राइट. ऑल्दो control unit does not perform any actual processing on the data, the control unit act as a central nervous system for other components of the computer system. Although जो कंट्रोल यूनिट जो है वो कोई भी एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म तो नहीं करता है, बट ये एक्ट करता है एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये बाकी के जो भी कंपोनेंट्स के लिए होता है एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये काम करता है. इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम को एंटायरली मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है. इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड इश्यूज सिग्नल्स विच कॉज अदर यूनिट्स ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैम. ये जो भी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एक मेन मेमोरी में प्रोग्राम में स्टोर करता है और उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, आगे फर्दर सेंड करता है और सिग्नल इश्यूज़ करता है कि ताकि जो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं या बाकी जो यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स हैं वो उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, राइट. तो ये था कंट्रोल यूनिट. तो अब लास्ट जो इसमें आता है वो आता है स्टोरेज यूनिट. इन कंप्यूटर्स डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिवाइसेस कॉल्ड स्टोरेज यूनिट्स. कंप्यूटर्स में एक स्टोरेज यूनिट नाम की डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं. दी स्टोरेज यूनिट्स आर ऑफन रेफर्ड एज मेमोरी डिवाइसेस. These storage units are often referred as memory devices. ये जो storage units हैं इसको आप memory devices भी कह सकते हैं. The memory of computer is often called as main memory or primary memory and is third component of computer. जो memory of computer है उसको आप main memory या primary memory भी कह सकते हैं या एक computer का third component भी, और ये computer का third component होता है. The data and instructions which are entered into the computer system through input units have to be stored inside the computer before the actual processing starts. जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है एक यूज़र के उनको पहले एक इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में स्टोर होना होता है और बिफोर उसको एक्चुअली जो प्रोसेसिंग स्टेज है उसका जो डेटा को प्रोसेस करता है CPU उसमें जाने से पहले किसी एक स्टोरेज यूनिट के थ्रू वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसी जगह पे स्टोर्ड होते हैं. सिमिलरली वैसे ही जो रिजल्ट्स भी जो प्रोड्यूस होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग के बाद वो भी किसी ना किसी एक जगह पे स्टोर होने चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में बिफोर पास्ड ऑन द आउटपुट यूनिट्स के पास जाने से पहले से जो है कंप्यूटर सिस्टम में चीज़ें काम करती हैं. मोर ओवर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर मस्ट आल्सो बी प्रिजर्व्ड फॉर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग. हालांकि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं जो कि कुछ रिजल्ट्स भी जो प्रोड्यूस कंप्यूटर करता है डेटा का प्रोसेस करने के बाद उनको भी कहीं ना किसी जगह पे स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बिफोर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग या आगे जो फर्दर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है प्रोसेसिंग में उससे जाने से पहले. द स्टोरेज यूनिट इज़ डिज़ाइन टू फुलफिल ऑल दीज नीड्स. सो स्टोरेज यूनिट्स का यही काम रहता है कि वो